चंद्रदेव की जय। बोलिए गणाधान श्री बड़े गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। बोलिए अद्वैत शत पंच परमेश्वर की जय। बोलिए भ्रमणशील जमात की जय। सर्वसंत हरि भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशोभनिनयनं। वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। हरिमण्डलमण्डितकण्डकलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रकरम्। करभावतविदारित वैरितलं। प्रणमामि गणाधिपतिं तमहम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशकं। कपीशमक्षहन्तारं। वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं। सीताशमारोपितवामभागम्। पाणौ महाशायतचारुचापं। नमामि रामं रघुनाथम्। ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जिनुतं शरण्यं। भुगेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज बड़ा ही सुंदर दिवस गुरुवार और आप सबके सन्मुख गुरु के रूप में विराजमान भगवान श्री चंद्र देव के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े के भ्रमणशील जमात के प्रबंधक संचालक रूप से विराजमान हमारे महंत श्री रामनवमी दास जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आपका दिव्य दर्शन हो रहा है। आपकी अध्यक्षता में श्री बड़ा गणेश मंदिर आजमगढ़ के मुखिया श्री राजेंद्र मिश्र जी, राजेश मिश्र जी सानिध्य में, दास जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम अग्रसरित हो रहा है। हमको भी यहाँ पर आपने बुलाया है और मैं अपना कर्तव्य समझकर उपस्थित हूँ।
और मैं अपने को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि भगवान श्री गणेश जी के चरणों में बैठ करके 2 अक्षर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कुछ संतों के आशीर्वचन हमारी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, महाराज जी की संतों के आशीर्वचन आप सबके बीच प्रस्तुत हो। इसीलिए सर्वप्रथम बनारस आश्रम से अखाड़े से आए हुए श्री विश्वात्मानंद जी महाराज से निवेदन है कि कुछ क्षण के लिए अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करने की कृपा करें। सौभाग्य है कि हमारे श्री भोला जी का दर्शन करने का ये शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और हमारा ये श्री गणेश मंदिर जो कि एक सिद्ध स्थल के रूप में यहाँ जाना जाता है, हमें पता चला जब पहली बार तो हमें पता चला कि यहाँ आजम गढ़वासी इस देव स्थल का दर्शन करने के लिए नारायण रहते हैं और सभी का चुनाव होते हैं। और ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव और उत्साह वर्धक बात है कि सभी का जुड़ाव इसके माध्यम से हमारे इस पंचायती अखाड़ा गढ़वासी से हो रहा है। और हमें इसी तरह में आगे पता चला कि हम बुधवार के दिन एक दिव्य भंडारे का भी आयोजन होता चला आ रहा है। ये तो उसे ज्ञात नहीं कि ये कब से हो रहा है, परंतु उसे ये ज्ञात हुआ है कि काफी लंबी संख्या में लोग आकर के यहाँ पर देव प्रसाद ग्रहण करते हैं। उससे जन जन तक एक मैसेज आता है कि हम सभी एक दूसरे से इस मानवता रूपी प्रेम के धागे के रूप में एक दूसरे को पिरोने का भी कार्य ये हमारा देवस्थल कर रहा है। और इसी कड़ी में प्रभु की कृपा भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भ्रमणशील जमात मंडल संपूर्ण भारत वर्ष का भ्रमण करते हुए यहाँ के इस देवभूमि में इसका आगमन हुआ, तो हम सभी इसके बहुत ही आभारी हैं और हम सभी का गौरव है। जैसे कि हमारा वैदिक सनातन संस्कृति और वैदिक धर्म का जो दिव्य अनुष्ठान हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा जन जन तक प्रचारित और प्रसारित होता रहा है, हमारे यहाँ की जो दिव्य गौरव गाथा है वैदिक सनातन संस्कृति की, ये विदेशों में भी बड़ी प्रचारित और प्रसारित हो रही है। और हम सभी को देखने का इसका ये साक्षात ये अवसर मिल रहा है कि विदेशी कितनी लंबी तादाद में हमारे भारत में आकर के यहाँ के दर्शन करके यहाँ की दिव्य संस्कृति का
जो साक्षात दर्शन और दीदार करते हैं वो यही के वशीभूत होकर के अपना संपूर्ण जीवन बिताने की चेष्टा करते हुए यहीं पर जीवन यापन कर रहे हैं। कितने पढ़े लिखे, मैंने देखा कि बहुत सारे विदेशी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के यहाँ पर भ्रमण के लिए आए, हमारी दिव्य संस्कृति और हम लोगों के संस्कारों को देख करके, हमारे ऋषियों के संस्कार को देख करके वो ऐसे प्रभावित हुए कि अपना सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर बस परमात्मा के प्रति ऐसी प्रीति उनको लग गई कि वो भारत के ही आके हो गए। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये भ्रमणशील जमात मंडल संपूर्ण भारत में यही अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करता है कि को ये अनमोल जो जन्म मिला है तो आप लोग इसे व्यर्थ ना गंवाएं। अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित रहते हुए उस परमपिता परमेश्वर के प्रति जो आपकी एक प्रेम रूपी डोरी है उसे तोड़े नहीं, उसको ऐसा कर रखें, उस परमपिता का दर्शन दीदार करते रहें, प्रतिदिन उस परमात्मा की स्तुति वंदना करते रहें, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा भटकते भटकते तब कहीं मनुष्य योनि में अवतरित होती है। तो इस जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं कि कब कहाँ किस पल कैसे हमसे छूट जाए और ये मिट्टी रूपी खिलौना कब कहाँ इस मिट्टी में मिल जाए, बिखर जाए, इसका पता नहीं। तो जहाँ पर भी जिस भी रूप में हमें उस परम पिता की स्तुति और वंदना करने का, उसकी असीम अनुकंपा पाने का अवसर जहाँ पर भी मिले, हमें पुण्य कर्म करके पुरुषार्थ करके उस परमात्मा की अनुकंपा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। चाहे वो गृहस्थी हो या संन्यास परंपरा में कोई भी हो, तो हमें जहाँ कहीं पर भी हमें जिस भी रूप में अवसर मिले सेवा का हमें कर लेनी चाहिए। और आज की डेट में जैसे हम कहीं पर भी रहते हैं, माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में, हर जगह लड़ाई चल रही है, तो इसकी चीजें चल रही हैं। कारण क्या, हम इतने स्वार्थी हो गए। इस धरती के सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में हमारा अवतरण हुआ, हमने अपने कर्तव्य को भुलाकर बस इस स्वार्थ में के वशीभूत हो ऐसे तल्लीन हुए कि आपसी प्रेम बंधन को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही भूल गए। तो हमें बेमुख होकर के अपनी पुरानी संस्कृति रखना पड़ेगा। वो अपनी संस्कृति जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, ऋषियों की परंपरा में वापस लौटना चाहिए। तो हमें जहाँ कहीं पर भी संतों का शरण मिले वहाँ पर जाना चाहिए और संतों का आशीष वचन हमें ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। उससे कहते हैं कि वो संत परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आते हैं, और जब बड़ी महती कृपा होती है उस परमपिता परमेश्वर की, तभी ये संत महापुरुष का अवतरण इस धराधाम पर हुआ करता है, तभी ये इनका ये दीदार हमें होता है। और परमात्मा की कृपा ही है कि जब संतोष से हमारा जो है, तो हमें उनके दर्शन करके उनसे कुछ अनमोल वस्तु के रूप में उनके आशीष वचन को प्राप्त करना चाहिए। हमारे लिए अनमोल धरोहर का कार्य करती है, हमारे लिए सब कुछ वही है। आज की डेट में हम अपने बच्चों में भी अच्छी चीजें नहीं दे रहे। कारण क्या है कि हमें लगता है कि अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां बना लें, धन इकट्ठे करके उसे दे दें। इसके लिए एक दूसरे को मांस काट करके, पड़ोसी का धन हड़प करके घर में इकट्ठा करते रहते हैं, और इसी में हम व्यर्थ में अपना अनमोल जीवन ऐसे व्यर्थ गंवाते हैं। तो हमें इनसे बच करके अपने बच्चों में भी शिक्षा और संस्कार, दो चीजों को देना बहुत जरूरी है। शिक्षा और संस्कार देना है, तो इससे क्या है, जब बच्चे में संस्कार अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी होगी, तो वो बच्चा जहाँ कहीं पर भी रहेगा अपने दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज से वो दिव्यता विकीर्णता हुआ अपने लिए हर जगह अंधेरे में भी मार्ग स्वयं स्वतः बनाकर चला जाएगा, और उसे अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने शहर, अपने राज्य का भी वो नाम रोशन करेगा। और इससे दिव्य संस्कार जो भी जीव जंतु उसके संपर्क में आए होंगे सभी दिव्यता से युक्त होंगे, और इससे जीवन का कल्याण होगा। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम करते हुए एक बार पुनः आप सभी संत के चरणों में गोड़ शरण करते हुए
अपने श्री गोला साहब को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महा